नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? मैथमेटिक्स का क्लास 10। लास्ट टाइम हमने चैप्टर आपके साथ स्टार्ट किया था सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स में लास्ट टाइम हमने आपके साथ जो रोल पढ़ लिया था वो DMAS। क्या? DMAS। D का मतलब डिवीजन, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन और S का मतलब सब्ट्रैक्शन से था। यानी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसमें ये सारे ऑपरेशन आ रहे हैं तो आप कौन सा काम पहले करेंगे और कौन सा बाद में करेंगे? पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और अंत में सब्ट्रैक्शन। तो आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं इसी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करके, वो है BODMAS, BODMAS रूल। अब इस BODMAS में आपके पास B जिसका मतलब ब्रैकेट से है, A का मतलब जिससे आप ऐड करेंगे, और जनरली मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब होता है। D का मतलब डिवीजन से हो गया, डिवीजन का मतलब डिवाइड करना, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद A का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब प्लस करना, और लास्ट में आ गया S, इसका मतलब हुआ सब्ट्रैक्शन करना, घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहां ये जो चीजें हैं तो मैंने पहले सीखी DMAS, लेकिन यहां मेन इंपॉर्टेंट चीज मेरे सामने आ गई, वो है ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट अगर आप देखें कि कुछ इस टाइप के ब्रैकेट लगे हुए होते हैं, कुछ इस टाइप के ब्रैकेट लगे हुए हैं, कुछ इस टाइप के भी हो सकते हैं। तो देखिए सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है। जब भी किसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है तो सबसे पहले ये जो सबसे अंदर ब्रैकेट है इसको खोलना, यानी इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो रहा है, पहले नंबर्स का वो वाला। जब ये खुल जाए तो फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, और उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन को लेकर के हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं आपके साथ। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये देखते हैं क्वेश्चन हमारे सामने है, सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम। इसमें आप देख रहे 3/5 तो बिल्कुल बाहर है, लेकिन उससे आगे दो तरह के ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये बाहर वाले ये बड़े ब्रैकेट हैं, अंदर उसके छोटे ब्रैकेट्स हैं। तो आपको शुरुआत पहले इन छोटे ब्रैकेट्स को खोलने के लिए करनी है, और इन छोटे ब्रैकेट्स के अंदर जो जो भी क्रिया हो रही है तो फिर डिवाइड हो रही है दो चीजें, तो पहले इनको डिवाइड करना है। देखा आपको, देखिए 3/5 कुछ नहीं कहा इससे हमने, इस प्लस के निशान पे कुछ नहीं कहा, और इस ब्रैकेट को भी हमने कुछ नहीं कहा, ऐसे का ऐसे लगा दिया। इसको थोड़ा सा बोल सकते हैं, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये 25/3 हो सकता है। ठीक है, और फिर माइनस का निशान, और इस ब्रैकेट को भी जब तक इसके अंदर जो भी काम हो रहा है हम वो नहीं कर लेते तब तक इसको भी नहीं हटाना। चलिए ये 15/48 है मेरे पास, 15/48, और ये मल्टीप्लिकेशन आपके सारे डिवीजन है, आपको मालूम है, इसको आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बदलिए पहले, और फिर आगे वाले नंबर को पलट दीजिए 32/25। तो आपके पास 15/48 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 32/25 से। अब ये जो अंदर मल्टीप्लिकेशन हो गया, इनमें आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू एक दूसरे को किसी नंबर से काट सकती है, डिवाइड कर सकती है। तो हमने सोचा किससे काटे,
सबसे पहले क्या देखिए 15 और 25, ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 15 को भी आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 को भी आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। कितना कितना आएगा? आपने कहा 15 को 5 से डिवाइड करना, जिसे हम काटना भी कर सकते हैं, तो कितने पर जाएगा? 3 पर। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 पर चला जाएगा। इसका मतलब आप इसको काट सकते हैं, यहाँ 3 लिख सकते हैं, यहाँ काटकर 5 लिख सकते हैं। अब सोचा मैंने 32 और 48 के बारे में कि कोई एक ऐसा टेबल अगर आप याद करें, पहाड़ा जिसे हम कहते हैं, उस टेबल में 32 भी आता और 48 भी आता। मुझे तो समझ में आ गया। क्या मैं बोलूं 16, 32 को 16 भी डिवाइड कर देगा और 48 को भी 16 डिवाइड कर देगा। इसका मतलब 48 और 32 दोनों 16 से कट सकते हैं, डिवाइड नहीं करेंगे कट सकते हैं। तो कितने पर बनेगा? 16 के बगल में 2 पर आएगा 32, 16 के बगल में 48 3 पर आएगा। इसका मतलब आपने 16 से 32 को काटा तो 2 लिखा, 48 को 16 से काटा तो यहां आपने 3 लिखा। तो ऊपर आपके पास क्या? 3 और 2, 3 और 5। अभी के लिए 3 और 3 ये भी बच सकते, इन्हें भी काट दो, क्या बच गया? 1 और 1। चलिए इस ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन होने थे वो हो गए। देखो क्या लिखते हैं? 3/5 प्लस 25/3 माइनस, यहां देखो 1 और ये 2, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 और ये 1 और ये 5, 2/5। सिंपल। तो अब आपने देखा इस ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन जो भी हो उनको सबको अपडेट करने के बाद आपके पास 2/5 बच गया, आपने ब्रैकेट को हटा दिया। करेक्ट। अब क्या करें? अब ये 3/5 प्लस, अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? आप देखिए इस ब्रैकेट के अंदर 25/3 और 2/5 माइनस हो रहे हैं। तो जब ये माइनस हो रहे तो हम इनको पहले माइनस करेंगे, तब ये वाला ब्रैकेट हटेगा कि नहीं हटेगा? तो आप देखिए ब्रैकेट के अंदर दो चीजें माइनस हो रही है, माइनस करने के लिए तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो आप 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 15 आएगा। फिर इसको जो मल्टीप्लाई कर दो, इसको जो मल्टीप्लाई कर दो। आपने एलसीएम कैसे लिया? केवल 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 15, फिर इसको जो मल्टीप्लाई करो, इसको इस 5 को इस 25 से, इस 25 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 125, तो यहां आ गया 125 माइनस, इसको इससे करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 6, राइट। अब आप देख रहे ये माइनस होने की सिचुएशन में आ गया। क्या लिखा? 3/5 प्लस 25, 125 में से 6 माइनस हो गया 190/50। ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर का ऑपरेशन है, अब जो हो गया तो मैंने ये वाले ब्रैकेट को भी हटा दिया और आगे बढ़ते। अब क्या करेंगे? आपको दो चीजों को प्लस करना है, यानी आपने 3/5 और 190/15 को प्लस करना, इसको भी एलसीएम लेना। तो 5 और 15 का आप क्या ले लो? एलसीएम। कैसे निकलता है एलसीएम? कुछ इस तरह से। ठीक है, बताओ 5 और 15 किस किस से डिवाइड हो जाएंगे? आपने कहा 15 को 3 से हो जाएगा, चलिए 3 से चलिए देखो 5 को 5 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 15 को 3 से करेंगे तो यहाँ 5 आते हैं, ये 5 का। तो ये 3 और 5 इनको कर लीजिए, ये मेरे पास 3 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? इतना। दिस इज 15। फिर क्या करते? ये एलसीएम 15 आ गया। इस एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड कीजिए, यानी 15 को डिवाइड कीजिए इस 5 से, कितने पर गए बच्चों? 3 पर, और 3 की सुपर वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 होगा। फिर क्या करना? इस एलसीएम को इससे डिवाइड करो, कितने पर जाएगा? 1 पर, 1 को 119 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब डिवाइड कर लीजिए 1/8 अपॉन 15। तो हम ऐसे भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 120 और 15 से
डिवीजन हो सकता है, बड़ा है इससे। तो आप क्या कीजिए, 128 को 15 से डिवाइड करने की कोशिश करो, यानी 15 को टेबल को पढ़ने की कोशिश करो। तो 15 को टेबल पढ़ेंगे तो 1 पर जाएगा, 121 कितना बचा 8। अब मिल जाएगा टेबल, कितने रिमाइंडर हो गया, क्या अंतर आ गया, जितने पर डिवीजन गया 1 पर, वो यहां लिखिए, जितना बैलेंस बचा 1 पर लिखिए, जिससे डिवाइड कर रहे थे यहां लिखिए 8/15, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम मैंने आपके साथ शेयर की, आप इसको समझिए और इसके आधार पर आगे एक्सरसाइज भी आपके पास आएगी, उसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।